मित्रों, छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि यह एक अनुष्ठान है। शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता का संगम है। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है, जो पूरा उत्तर भारत, खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जय छठी मैया के स्वर से गूंज उठता है। यह वह पर्व है जब एक साधारण इंसान नदी किनारे खड़ा होकर सूर्य और छठी मैया से सीधा संवाद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूजा में छोटी सी गलती भी पूरे अनुष्ठान की पवित्रता को भंग कर सकता है। छठी मैया को सूर्य की बहन कहा गया है। वे बहुत सच्ची लेकिन उतनी ही सख्त देवी हैं। उनके व्रत में सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि अनुशासन भी जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा के दिन कौन सी 10 बड़ी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे मैया नाराज़ हो जाती हैं और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति में अनुशासन का रहस्य। छठ के व्रत में मन की अशुद्धि सबसे बड़ी गलती है। छठ पूजा सिर्फ बाहरी स्नान और उपवास का नाम नहीं है, यह मन को पवित्र करने का अनुष्ठान है। अगर आप व्रत रखते हैं लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, झूठ या दोष रखते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि जिनके मन में छल है उनके व्रत से देवता प्रसन्न नहीं होते। छठ मैया को सच्चा मन चाहिए। अगर व्रती किसी से झगड़ा कर पूजा करता है या करती है तो वह जल अर्पण का पुण्य खो देते हैं। इसलिए पहला नियम मन को निर्मल रखें, तभी छठ मैया की कृपा मिलती है। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। छठ व्रत में सात्विकता सर्वोच्च नियम है। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा या शराब जैसी चीज़ें बिल्कुल वर्जित हैं, क्योंकि छठ मैया का पूजन उपासना तत्व से जुड़ा है, यानी ऐसा भोजन जो शरीर को हल्का और मन को शांत रखे। अगर घर में कोई भी सदस्य इन चीज़ों का सेवन करता है तो वातावरण दूषित हो जाता है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। भोजन वही जो ब्रह्मा की ओर ले जाए, जो भोग की ओर ले जाए, वह विष बन जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हंसी मजाक, शोर या बातें नहीं करें। छठ पूजा का सबसे पवित्र क्षण है अर्घ्य देने का समय। जब व्रती डूबते हुए सूरज या उगते सूरज को जल चढ़ाती हैं तो वह क्षण मंत्र, ध्यान और मौन का होता है। लेकिन कई बार लोग वीडियो, सेल्फी या बातों में लग जाते हैं। यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि उस समय सूर्यदेव और छठी मैया के आशीर्वाद का प्रभाव चल रहा होता है। ध्यान भटकाने से ऊर्जा का संचार अधूरा रह जाता है। इसलिए उस समय मन शांत रखें, बोले नहीं, केवल मंत्र और ध्यान करें। छठ में पूजा की हर सामग्री जैसे ठेकुआ, प्रसाद, नारियल, गन्ना, केला, हल्दी, सिंदूर सब पवित्रता से तैयार होना चाहिए। अगर रसोई में अपवित्रता है, जैसे स्नान बिना खाना बनाना, बाल खुले रखना, अशुद्ध बर्तन का प्रयोग करना, तो छठी मैया नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि यह व्रत कर्म की शुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। इसलिए व्रती को चाहिए कि रसोई में प्रवेश करने से पहले स्नान करे, सिर ढके और प्रसाद बनाते समय मन में भक्ति रखे। छठ का ठेकुआ तभी मीठा बनता है जब उसमें भावना की मिठास घुली हो। घर में झगड़ा या ऊंची आवाज़ में बोलना भी वर्जित माना गया है। छठ के दिन घर का वातावरण मंदिर जैसा होना चाहिए। घर में झगड़ा, ऊंची आवाज़ या नकारात्मकता बातें होती हैं तो वातावरण का असंतुलन हो जाता है। छठी मैया उस घर में नहीं ठहरती जहाँ कलह और क्रोध हो। इसलिए व्रती के घर में कभी भी सभी को आपस में प्रेम और सम्मान से रहना चाहिए। छठ का संदेश ही है, जहाँ प्रेम, पवित्रता और एकता है, वहीं मैया का वास है। व्रत के दौरान नींद में लापरवाही या समय की अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए। छठी मैया का व्रत नियमबद्ध होता है। हर क्रिया, स्नान, संध्यार्घ्य, उषा अर्घ्य सब समय के अनुसार करनी होती है। अगर आप सो गए, देर से उठे या अर्घ्य चूक गया तो व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह व्रत सूर्य की गति के साथ तालमेल में किया जाता है। जैसे सूर्य सटीक समय पर उगता है, वैसे ही व्रती को भी अनुशासन में रहना होता है। नदी या तालाब, घाट की पवित्रता भी भंग नहीं करें। आजकल लोग फोटोशूट या सजावट के लिए घाटों पर प्लास्टिक, कपड़े या गंदगी फैला देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। छठ पूजा का स्थान वहीं होता है जहाँ प्रकृति और जल भी शुद्धता बनी रहे। अगर हम घाट को दूषित करते हैं तो यह मैया के चरणों में कीचड़ डालने जैसा होता है। इसलिए हर भक्त का कर्तव्य है कि जलाशय को साफ सुथरा रखे और मैया की प्रसन्न करे, जहाँ प्रकृति को सम्मान दिया जाए।
दीपक या अर्ध जल को पैर या वस्त्र से छूना अपवित्रता मानी जाती है। कई बार भीड़ में या जल्दी में लोग दीपक को हिलाते हैं या पैर से ठुकरा देते हैं, ये अशुभ संकेत है। दीपक और अर्ध का जल दोनों सूर्य और छठी मैया के प्रतीक हैं। उन्हें छूना, ठोकर लगाना या गिराना अत्यंत अपवित्र माना जाता है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए और शुद्ध जल से पुनः अर्घ्य देना चाहिए। छठ व्रत का दिखावा या सोशल मीडिया प्रदर्शन नहीं करें। आजकल कई लोग छठ को सोशल मीडिया का ट्रेंड बना देते हैं। वीडियो, रील, फोटो से भक्ति दिखाने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, भक्ति वह नहीं जो दिखे, भक्ति वह है जो भीतर जले। छठी मैया केवल निष्काम भावना को स्वीकार करती हैं। अगर कोई दिखावे या नाम के लिए व्रत रखता है तो व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए पूजा करें तो पूर्ण समर्पण दें, न कि प्रदर्शन से। वह व्रत तोड़ना या व्रत बीच में छोड़ना अत्यंत दोषकारी है। छठ का व्रत बहुत कठोर होता है। 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है, लेकिन कई बार लोग असहजता या किसी कारण से बीच में तोड़ देते हैं। अगर बिना विधि और संकल्प तोड़े व्रत छोड़ दिया जाए तो इसे अपूर्ण संकल्प दोष माना जाता है। इस दोष से बचने के लिए अगर स्वास्थ्य कारण हो तो व्रती को पहले ही मैया से अनुमति लेनी चाहिए और अगले वर्ष व्रत पुनः पूरा करना चाहिए। गलतियों के परिणाम क्या होते हैं? अब सवाल उठता है, अगर ये गलतियां हो जाएं तो क्या होता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्रत का फल अधूरा रह जाता है, मनोकामनाएं विलंब से पूर्ण होती हैं, जीवन में अस्थिरता या मानसिक तनाव बढ़ सकता है, पारिवारिक शांति प्रभावित हो सकती है, भक्ति के भीतर भक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। छठी मैया दंड नहीं देती, वे संकेत देती हैं। अगर गलती होती है तो अगली बार सुधार कर अवसर जरूर मिलता है। छठ का संदेश अनुशासन ही भक्ति है। छठ पूजा हमें सिखाती है, सूर्य से ऊर्जा लो, मैया से धैर्य लो और जीवन से प्रेम करो। छठ मैया चाहती हैं कि उनका भक्त सिर्फ पूजा न करे, बल्कि जीवन में भी सत्य, पवित्रता और संयम लाए। जो व्यक्ति इन मूल्यों का पालन करता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठ मैया की कृपा तब मिलती है जब हमें अपने भीतर के सूर्य को जागृत करते हैं। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, यह जीवन को अनुशासन में ढालने का पर्व है। अगर हम इन 10 गलतियों से बचें तो निश्चित ही छठी मैया हमारी झोली में सुख, समृद्धि और शांति भर देती हैं। आइए इस छठ पर प्रण लें, हम व्रत करेंगे पूरी शुद्धता से, प्रकृति की रक्षा करेंगे और हम मनुष्य के भीतर के सूर्य का सम्मान करेंगे। जय छठी मैया, सूर्य भगवान की जय। आशा करती हूँ मित्रों, आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय छठी मैया।